नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ हिमानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस बीच एक बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, शहीद पथ पर देर रात सड़क हादसा हुआ है। स्कूटी और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हो गई। स्कूटी सवार की मौके पर ही मौत हुई। मौके से फरार हुआ ट्रक ड्राइवर। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची है। इस वक्त की बड़ी खबर और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां सड़क हादसा हुआ, शहीद पथ पर यह सड़क हादसा हुआ है। स्कूटी और ट्रक में जोरदार टक्कर हो गई है। वहीं स्कूटी सवार की मौके पर ही मौत हो गई है और ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां शहीद पथ पर देर रात सड़क हादसा हुआ। स्कूटी और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हो गई और स्कूटी सवार की मौके पर ही मौत हो गई। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं लखनऊ से, जहां शहीद पथ पर एक सड़क हादसा हुआ और सड़क हादसे में स्कूटी सवार की मौके पर ही मौत हो गई है। स्कूटी और ट्रक के बीच में जोरदार टक्कर हुई। मौके से ट्रक ड्राइवर फरार हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस भी पहुंची और मामले की जांच में पुलिस अब जुट गई है। बुलंदशहर से एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। एक रात में दो अलग अलग थाना क्षेत्रों में मुठभेड़। बुलंदशहर नगर और खुर्जा नगर पुलिस के मुठभेड़ और बुलंदशहर में दो और खुर्जा में एक बदमाश मुठभेड़ में घायल हो गया है। पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश हुआ घायल। बुलंदशहर में बदमाशों से 1 लाख कैश और अवैध हथियार बरामद किए गए हैं। खुर्जा में भी पुलिस ने बदमाशों से अवैध असला बरामद किया है। अलग अलग घटनाओं में वांछित चल रहे थे बदमाश, जिनको अब गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं बुलंदशहर से, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। एक रात में दो अलग अलग थाना क्षेत्रों में मुठभेड़ हो गई है। बुलंदशहर नगर और खुर्जा नगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। बुलंदशहर में दो और खुर्जा में एक बदमाश घायल हो गया। वहीं पुलिस की गोली लगने से बदमाश घायल हो गए हैं। बुलंदशहर में बदमाश से 1 लाख कैश और अवैध हथियार भी बरामद कर लिए गए हैं। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं बुलंदशहर से, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। फर्रुखाबाद से इस बीच एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। मामूली विवाद को लेकर ईंट, पत्थर और तमंचे चले। लगभग 20 लोगों ने मिलकर जमकर की मारपीट। एक युवक चाकू लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। कमालगंज के हरदेव नगर का ये पूरा मामला है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं फर्रुखाबाद से, जहां मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर ईंट और पत्थर चले हैं। लगभग 20 लोगों ने जमकर मारपीट की है और इस पूरे मामले में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। मौके पर पुलिस पहुंची और साथ ही पुलिस ने 2 लोगों को अब हिरासत में ले लिया है। ये तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं फर्रुखाबाद से, जहां मामले से विवाद को लेकर 2 पक्षों में पत्थर और मारपीट हुई है। अतुल है। अरे किसने मारपीट की है? ये सामने सब्जी की दुकान लगाए हुए अज्ञात में जो है कम से कम जो है 20-25 लड़के बुलवाए, पूरे घर पे चढ़ के मारपीट की और उसमें जान से मारने की धमकी दी। बेल्टी भी थी और कट्टा भी दिखाया, बट भी दिखाई उसकी, और उसको मार के इसके जो कई जान से मारे। ऐसी बात थी जैसे अतुल है, दुकान करे अपनी खड़ी है, तो है पे जैसे पता नहीं साहब कहाँ से डेला आते हैं, कहाँ से नहीं आते हैं। और हमारे घर अब यही लड़का बच्चा इन्हीं लोगों के नाम ही जाते कि तुम्हारे लड़का ने फेंको या इन्हें फेंको। कोई कहते इधर से आओ, कोई कहते हमारे लड़का ने फेंको। तो ऐसे ही जैसे उनकी ठिलिया गिरो और फल फ्रूट वाली पापे गिरो आई, बेवगारी बकरे जेवगारी बकरे, तो उन्हों को खराब लग रही, उन्हों को खराब लग रही। हमारे जेठ का लड़का है। क्या नाम है? अतुल। किसने मारपीट कर दी है? वो जो सामने मेरे घर के पास में सामने दुकान करे सब्जी की,
और मतलब परचूनी की है। जे लोग रोज बैठते हैं बहनी बेटियों को गलत नजर से देखते हैं। और जब इन लोगों को मना किया तो इन लोगों ने आज मारपीट कर दी, ईंटा पत्थर भी चलाए, कट्टा तमंचा भी दिखाए और मारने की धमकी दे रहे कि तुम्हारा अकेला भतीजा है मार। ये उधरी के लड़के हैं गांव के, करीबन 20-25 लड़के हैं। इन वहाँ पे जो टिलिया जी लगाते हैं तो इन्होंने जो मना किया, मतलब बहुएं बिटियाँ जो बहन बिटियाँ सब लोग वहाँ पे बैठी रहती हैं। इन्होंने मना करा और जो वो लोग माने नहीं, इन्हें जो है आके गुस्से में जो पीट दिया। इन्हें जब पीटा तो सबके ऊपर जो है इन्होंने ईंटा पत्थर चलाए हुए, कच्चा तमंचा निकाला हुआ। घर में घुस के मारपीट करी क्या? घर में घुस के? हमारे घर में हमला हुआ। हम अपने किजवई नगर कमालगंज में राहत नाला के पास में, हमारी भाभी से हमारी भतीजी से लड़ाई झगड़ा हो, हमको सूचना मिली कट्टा तमंचा से गोली चल रही है। उसके बाद जब यहाँ पे आए तो ईंटा पत्थर चल रहे थे, हमको बेल्टन से मारा और तमंचे दिखाए के 25-30 आदमी फाटक के पास में फिर भी गाड़ी घेर रखा। मैनपुरी से इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बाइक सवार बदमाशों ने सराफा व्यवसायी से लूट की है। सराफा व्यवसायी को लूट के बाद बदमाशों ने नहर में फेंका। बदमाशों ने 50,000 कैश, 1 किलो चांदी और सोना लूटा है। दुकान बंद कर घर लौट रहा था सराफा व्यवसायी। थाना बोगांव क्षेत्र के रजवाना नहर के पास की ये पूरी घटना है। इस वक्त की बड़ी खबर और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं मैनपुरी से, जहां बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। सराफा व्यापारी से लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। सराफा व्यवसायी को लूट के बाद बदमाशों ने नहर में फेंका। बदमाशों ने 50,000 कैश, 1 किलो चांदी और सोना लूटा है। ये तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं मैनपुरी से, जहां बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। शाम को करीब 5:30 बजे अपने दुकान से आ रहा, जो रकरी गांव में ज्वेलरी की शॉप किए हुए है। शाम को करीब 5:30 बजे अपने दुकान से आ रहा था तो रास्ते में 3 बदमाशों ने रोक करके उसके गले में पहनी हुई चेन और चांदी के सामान तथा 50,000 रुपए उसे छीन करके भाग गए। लाल रंग के पल्सर से बदमाश थे। इस संबंध में सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस बल पहुंचा और संपूर्ण तथ्यों की गहनता से छानबीन कर रहे हैं। जल्दी ही घटना का अनावरण किया जाएगा। निवासी हिमांशु वर्मा उन्नाव से इस बीच एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में भीषण आग लग गई है। शॉर्ट सर्किट के चलते ये भीषण आग लगी है। आबादी क्षेत्र में आग लगने से भगदड़ मच गई है। मौके पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां पहुंच गई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं उन्नाव से, जहां इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पर भीषण आग लग गई है। शॉर्ट सर्किट के कारण ये आग लगी है और आबादी क्षेत्र में आग लगने से हड़कंप मच गया है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है और साथ ही फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां भी मौके पर पहुंच चुकी है। उन्नाव से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में भीषण आग लग गई है। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है और आबादी क्षेत्र में आग लगने से अब भगदड़ मच गई है। मौके पर फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां अब पहुंच चुकी हैं और साथ ही आग बुझाने में लगी हुई है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं उन्नाव से, जहां दुकान में भीषण आग लगी है और साथ ही मौके पर फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौजूद हैं जो आग बुझाने में लगी हुई हैं। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। उन्नाव से ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। और आग की सूचना के बाद तुरंत हमने एक गाड़ी भेजा। फिर किसी महिला का फोन आया, उन्होंने बताया कि नहीं साहब आग बड़ी है। हमने 2 गाड़ी भेजी और गाड़ियां आई और तुरंत आग को कंट्रोल कर लिया।
और जो भी लोग ऊपर थे, इवन एक उनका जो दुकान मालिक है उनका कुत्ता था, उसको भी हम लोग रेस्क्यू करके बाहर निकाल लिया। इस तरीके से हमारी जो प्रायोरिटी थी कि कोई जनहानि न हो और अगल बगल के दुकानों में, घरों में आग न लगे, उसमें हम लोगों ने पूर्णतः कामयाब रहे। वहीं दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी कैंपस में ब्राह्मण समाज के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी का विरोध बढ़ता जा रहा है। इस घटना के विरोध में रविवार को अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद ने मोती झील में लगी स्वामी विवेकानंद प्रतिमा पर धरना प्रदर्शन किया है। अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद के प्रदेश संयोजक शिवम त्रिपाठी का कहना है कि जेएनयू में हुई घटना निंदनीय है। शिक्षा के पवित्र स्थल को दूषित करने का काम किया जा रहा है। ब्राह्मणों को बार बार विदेशी बताना और अपमानित करना बौद्धिक विषय बन गया है, जिससे समाज में सामाजिक ताना बाना बिगड़ रहा है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इस पर रोक नहीं लगी तो वो चुप नहीं बैठेंगे। आज हम सब लोग जेएनयू दिल्ली में जिस प्रकार से हमारे विप्र भाइयों बहनों का और विप्र समाज के खिलाफ इस घिनौने वक्तव्य ब्राह्मण भारत छोड़ो के नारे को जिस तरीके से कुछ बेईमान लोगों ने इसको पूरे भारत में प्रचलित कर दिया है, हमारा संगठन उसका पुरजोर विरोध करता है। वहीं मथुरा में पठान फिल्म को लेकर लगातार प्रदर्शन जारी है। आपको बता दें कि मथुरा में कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रदर्शन किया गया है। हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने महानगर के प्रमुख चौराहे होली गेट पर प्रदर्शन किया। उन्होंने पठान फिल्म के गाने में दर्शाए गए दृश्यों में सनातन धर्म का अपमान करने का आरोप भी लगाया, साथ ही अपना गुस्सा भी जताया। हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं का कहना है कि फिल्म के गाने में जानकर सनातन धर्म का अपमान किया गया है। उन्होंने फिल्म का विरोध करते हुए लोगों से फिल्म को न देखने की अपील भी की है। अखिल भारत हिंदू महासभा सनातन धर्म के विरोधियों को इस तरीके से उनका विरोध किया जाएगा। सनातन धर्म के प्रति कोई अगर इस तरीके से आघात करेगा तो प्रतिघात हमारा यही होगा। पठान मूवी जिसमें दीपिका पादुकोण को हिंदू है, उसके बाद भी उसने भगवा रंग को बेशरम रंग बता के और इस तरीके से जो प्रदर्शन किया है, आज हमने उसको हिंदू धर्म का होते हुए भी हमने उसका मरा हुआ मान लिया, उसका अंतिम संस्कार कर दिया, उसकी चिता हमने जला दी। वहीं बाराबंकी जिले में रविवार को कुछ बदमाशों ने एक लड़के को खुलेआम दौड़ाकर चाकू मार दिया। खून से लथपथ लड़का अपनी जान बचाने के लिए काफी दूर तक भागता रहा, लेकिन कुछ दूर जाने पर ही उसकी मौत हो गई। वहीं लड़के की हत्या की जानकारी मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं पुलिस को इसकी सूचना दी गई, जिसपे मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। सुकांतो उर्फ प्रिंस नाम का एक लड़का है जो कोतवाली क्षेत्र का ही रहने वाला है, जिसकी शाम को एक चाय की दुकान है, उसके बगल में कुछ लड़कों से विवाद हुआ, जिसमें इनके बीच मारपीट हो गई। इसमें इनको चोट आई, हॉस्पिटल लाया गया और इनकी मृत्यु हो गई। इसके संदर्भ में कुछ संदिग्ध लोगों के नाम प्रकाश में आए हैं, जिसके लिए हमारी टीम रवाना हो गई है और शीघ्र ही उनकी हम गिरफ्तारी करना सुनिश्चित करेंगे। तहरीर अभी प्राप्त हो रही है, उसके आधार पर अभियोग पंजीकृत किया जाएगा और जो टीमें हमारी हैं लगातार काम अभी कर रही हैं। वही खबर मथुरा से है, जहां राधा कुंड में एक दर्दनाक हादसा हो गया। आपको बता दें कि एक 5 साल की बच्ची की नाले में डूबकर मौत हो गई। बच्ची के परिजनों ने बताया कि वे शाम को खेलने निकली थी, लेकिन देर रात तक घर नहीं आई, जिसके बाद उसकी खोजबीन की गई। अगली सुबह बच्ची का शव एक नाले में पड़ा मिला, जिससे मृतक के परिवार में कोहराम मच गया है। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद परिजनों को समझा बुझाकर बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पलन देख रही है, जब सब इंसान भागेगा इसमें, जब बच्ची को रेत के देगी लकड़ी से तो ऊपर लिख रही है।
तो क्या बच्ची कैसे डूबी इसमें पानी में? अब ये ना मालूम, क्या खेलते हुए पैर फिसलने के कारण? समझो ना मालूम। पलन देख रही है, जब सब इंसान भागेगा इसमें, जब बच्ची को रेत के देगी लकड़ी से तो ऊपर लिख रही है। तो क्या बच्ची कैसे डूबी इसमें पानी में? अब ये ना मालूम, क्या खेलते हुए पैर फिसलने के कारण? समझो ना मालूम। वही तो हमारी हर बात सही है, वो समझ मेरी बच्चा को पंप वही तो वहीं बीजेपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय बाबूराम एम कॉम की पुण्यतिथि पर जालौन में भाजपाइयों ने एकजुट होकर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। इस मौके पर उनकी स्मृति में कानपुर झांसी राष्ट्रीय राजमार्ग के उरई चौराहे पर निर्मित बाबूराम एम कॉम स्मृति द्वार का लोकार्पण किया गया। आपको बता दें कि बाबूराम एम कॉम बुंदेलखंड में राजनीति के भीष्म पितामह भी कहा जाता है, जिनकी आज 7वीं पुण्यतिथि पर भाजपाइयों ने कार्यक्रम का आयोजन किया और उन्हें श्रद्धांजलि भी दी। उरई नगर पालिका की ओर से 24 लाख रुपए की लागत से निर्मित बाबूराम एम कॉम स्मृति द्वार का बीजेपी जिला अध्यक्ष रमेंद्र सिंह ने फीता काटकर लोकार्पण किया है। आज जनपद वासियों को और भारतीय जनता पार्टी को इस गेट के माध्यम से हमारे स्वर्गीय बाबूराम दादा की हमेशा यादें ताज़ा बनी रहेंगी। और ये उरई का प्रवेश द्वार है और इस द्वार के गेट के पास ही महाराणा प्रताप नाम के चौराहे की भी यहाँ विधायक निधि मैंने दे दी है और यहाँ उनके महाराणा प्रताप के नाम से ये चौराहे बजेगा। और निश्चित रूप से मैं यहाँ के सबको बधाई देता हूँ कि आज भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता यहाँ आकर उन्होंने दादा बाबूराम एम कॉम को पुष्पांजलि अर्पित की है। मैं सबका आभार प्रकट करता हूँ। वहीं राजधानी में अधिवक्ता कल्याण समिति ने अपना 28वां स्थापना दिवस मना। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मनीष कुमार गुप्ता ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में सड़क हादसों के अलावा दूसरे कारणों से असमय मृत्यु को प्राप्त करते हुए अधिवक्ता साथियों की संतानों को शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता दी गई। कार्यक्रम में विशेष अतिथि रामचंद्र सिंह प्रधान ने अधिवक्ता कल्याण समिति के कार्यों की प्रशंसा की और समिति से अपने आप को जोड़ते हुए उन्होंने अधिवक्ता कल्याण समिति को अपनी कल्याणकारी कार्य जारी रखने के लिए 1 लाख की धनराशि भी प्रदान करने की घोषणा की है। दुर्घटना हो जाती है, कोई ऐसी स्थिति हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में जो ये कल्याण समिति द्वारा भाई चौसीकर जी जैसे हमारे वर्मा जी इन लोगों ने जो इस कल्याण समिति के द्वारा ये कार्यक्रम चलाया गया ये और लगभग ये मुझे लगता है 28 सालों से रहा है। 28वां था ये। तो इसमें मैंने भी सोचा कि भाई ऐसा काम जिसमें हम लोग भी कुछ अपना योगदान कर सकें करना चाहिए और सरकार से भी मैं मांग करूँगा। जंगल में आग लगे उससे पहले कुछ व्यवस्था हो तो होता है, लेकिन कहीं ऐसे बहुत। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि आज गाजियाबाद नेशनल हाईवे पर घना कोहरा छाया हुआ है, साथ ही ठंड बढ़ने लगी है। आपको बता दें कि कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये नेशनल हाईवे की हैं, जहां पर जबरदस्त कोहरा छाया हुआ है। कोहरे के चलते विजिबिलिटी भी कम हो गई है। स्कूल जाने वाले बच्चों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वाहनों की लाइटें जलाकर लोगों को चलना पड़ रहा है। वहीं सड़कों पर वाहन धीमी गति से चल रहे हैं क्योंकि आगे का रास्ता दिखाई कम दे रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।